के अंतरयामी की घट घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदना। जीवन केवल अपने एक्शन से, नॉलेज से और कैरेक्टर से नहीं बनता, तो जीवन बनता है रिश्ता और दोनों के समन्वय से। इसी कथा का ये सूत्र कैसे एक जीव तीर्थंकर के शिखर पर पहुंचता है और उसके पहुंचने में कितना उसका स्वयं का रोल है और कितना दूसरों का रोल है। विश्वभूति मुनि की कथा, विश्वभूति राजकुमार की कथा को पढ़ाओ, फिर एक बार याद करें। कैरेक्टर परफेक्ट था, नॉलेज था, साधना थी, तप था, संयम था, लेकिन रिश्ते की मिस्टेक ने सारे ज्ञान, सारे श्रद्धा और सारे चरित्र का पूरा की पूरा रुख चेंज कर दिया। रिश्ता जब लगाम हाथ में लेता है, और रिश्ता ही लगाम हाथ में लेता है, इसलिए परसों के सेशन पर कुछ क्वेश्चन आए थे, उसका उत्तर नहीं दिया गया था कि आलोचना और प्रतिक्रमण करने के बाद ही हमसे गलतियां वापस होती तो क्या कारण। और इसलिए ध्यान में रखना, केवल आलोचना और प्रतिक्रमण करने से काम नहीं चलेगा, तो साथ में क्षमापना भी करनी पड़ेगी। केवल क्षमापना करने से काम नहीं चलेगा, तो आलोचना और प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था में जो हमारी क्रिया चलती है, उसमें प्रतिक्रमण के साथ क्षमापना है, क्षमापना के साथ प्रतिक्रमण है। एक भी छूट गया तो मामला बिगड़ गया है। और इसी को ये कथा आपके सामने क्लियर करती जा रही है। विश्वभूति मुनि के भव में विशाखानंदी मृत्यु के भय से संत्रस्त होकर के बहुत कुछ करता है, अन्नदान, पुण्य उपार्जन, और उस पुण्य उपार्जन के बल पर देवगति में जाकर के फिर मनुष्य धरती पर आता है। आपकी भाषा में बोलना हो तो जरासंध बनता है, कंस बनता है, रावण बनता है। और जैन इतिहास के अनुसार, जैन पुराण के अनुसार, इस युग का पहला कोई रावण है तो है अश्वग्रीव। हयग्रीव नाम से एक नाटक मराठी में चलता था। अश्व यानी घोड़ा, और घोड़े के समान जिसकी गर्दन है उसको अश्वग्रीव। और विश्वभूति की चेतना बाद में जन्म लेती है और उसका नाम रखा जाता है त्रिपुष्ट वासुदेव। त्रिपुष्ट है। और त्रिपुष्ट के पिता का नाम है प्रजापति और उसके बड़े भाई का नाम है अचल। आपको ज्यादा उलझन नहीं हो, इसलिए मैं आपको जो फैमिलियर है वो थोड़ा क्लियर कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। राम, लक्ष्मण और रावण, श्री कृष्ण, बलराम और कंस, ये त्रिकूट रहता है हमेशा। ये तीनों से मिलकर के ही काम चलता है, अकेले का काम नहीं चलता है। दूसरी संकल्पना अपने पास चक्रवर्ती की, चक्रवर्ती में त्रिकूट नहीं होता है। तीसरी संकल्पना अपने पास तीर्थंकर की, और तीर्थंकर के साथ तो बहुत डिफरेंट बात आती है। विश्व व्यवस्था को या मैनेजमेंट के लिए ये तीन सूत्र आपके पास, एक तीर्थंकर का मैनेजमेंट, एक चक्रवर्ती की मैनेजमेंट पावर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल,
और एक वासुदेव और प्रतिवासुदेव की। प्रतिवासुदेव हमेशा प्रस्थापित सत्ता रहती है और वासुदेव ये उभरता वहां व्यक्तिमत्व होता है। प्रतिवासुदेव के पास उस समय का पूरी सत्ता केंद्रित रहती है। अश्वग्रीव के पास भी वही स्थिति थी, रावण के पास भी वही स्थिति। यहां पर राम को साथ में ले आइए। रावण के पास पूरी सत्ता है, पूरा सामर्थ्य है और रावण एकाकी, राम एकाकी है। राम के पास कुछ भी नहीं लेकिन सारी सेनाओं इकट्ठा कर लेता है। ऐसा ही अश्वग्रीव के पास पूरा बल है, दल है, लेकिन पिछले जन्म का मृत्यु का भय लेकर के जन्मा हुआ है। वो भय मन में है और पूरा साम्राज्य उसका होने के बावजूद उसके मन में वो भय रहता है कि मेरी मौत किसके हाथों से होगी, तो वो मुझे मारे उसके पहले मैं ठिकाने पर पहुंच जाऊं। कौन से ने यही पूछा था कि मेरी मौत किसके हाथों से है, तो जिससे उसको जन्मने के पहले मैं ठिकाने पर पहुंच जाऊं। उसने भी प्रयास करे, देवकी और वासुदेव को जेल में रखा है। रावण ने भी प्रयास करे, सभी प्रयास करते हैं। और वही एक बार अश्वग्रीव ने अपनी राजसभा में सवाल पूछा कि मेरी मौत किसके हाथों से होगी। निमित्तक ने एक बात बताई कि जो तेरे राजदूत को पीटेगा उसके हाथों से तेरी मौत होगी। जैसे उसने बोली तो चापलूसों की सारी जमात हंस पड़ी। बोले ऐसा कभी होता नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं कि राजनीति का एक अलिखित नियम है कि राजदूत को कभी मारा नहीं जाता है। पूरे तो ज्योतिष सीखा है लेकिन नीति नहीं सीखा है। निमित्त के भी कम नहीं था। उसने कहा ज्योतिष तो तुमने सीखा है, नीति नहीं सीखी। तो उसने जवाब दिया, राजनीति को भी जो मात करती है वो सच्चाई होती है। तुम्हारे नियम तो कानून के बनाए हुए हैं लेकिन ये यूनिवर्सल नियम है, पक्का नियम है। बोले राजदूत को जो पीटेगा उसी के हाथों से तुम्हारी मौत होगी। बोले ठीक है, देखते हैं, ठीक करते हैं। और नहीं तो बोले ठीक है। तब तक के लिए निमित्तज्ञ को उन्होंने बंदी बनाकर रख लिया और उनका जो अश्वग्रीव का सबसे उद्धत और शालीन, जिसको शिष्टाचार क्या होता है पता ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को राजदूत बना करके भेजा। उसका नाम चंडमेघ। और उसको कहा गया कि तू जहां जा ऐसे उद्योग कर कि सामने वाले ने तेरी पिटाई करनी चाहिए। जो तेरी पिटाई करेगा उसको मैं देख लूंगा। अब सब तरफ घोषणा हो चुकी है कि चंडमेघ की जिसकी पिटाई करेगा वही अश्वग्रीव का दुश्मन है। अब चंडमेघ हर राज्य में पहुंचता है और उल्टे सुल्टे उद्योग करता है, लेकिन सारे उसके सामने हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिनको याद हो वो याद कर सकते हैं संजय गांधी का जमाना। आपके शंकरराव चौहान ने उसके जूते उठाए थे। याद हो नहीं हो, बराबर है ना, बराबर। वो सीएम थे उस समय आपके महाराष्ट्र के। और संजय गांधी का सारा, यदि चंडमेघ को समझना हो तो संजय गांधी को समझ लो बस, बाकी किसी को समझने की जरूरत नहीं आपको। सारे नियम को, सारे कानून को, सारी भाषा को धज्जियां उड़ाना, और उसके बावजूद पता है कि ऊपर इंदिरा गांधी खड़ी है इसलिए सारे उसको। जी हाँ, वही चंडमेघ का चलता रहा। और पोतनपुर नगरी जो एक अश्वग्रीव का ही सामंत था, वहां प्रजापति और प्रजापति के बेटे के रूप में त्रिपुष्ट और आचल, सारे तरफ से खबर पहुंच गई थी और सारे बड़े मस्ती में थे। अश्वग्रीव के पास हर राज्य की रिपोर्ट पहुंच रही थी कि अब तक तो कोई किया नहीं। बोले मैं उद्योग बहुत करता हूं लेकिन कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। बोले सब पीछे गालियां देते थे, सामने कोई नहीं बोलता था। और यहां तो पिटने की बात थी। और आखिरी का पड़ाव था उसका पोतनपुर।
और पोतनपुर में वो पहुंचा राजसभा में बिना सूचना दिए, बिना इतला करे, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उस समय राजसभा में नृत्य सभा और संगीत सभा चल रही थी। संगीत चल रहा था, सारे बहुत मस्ती में तल्लीन होकर के संगीत सुन रहे थे। त्रिपुष्ट भी वहीं पर है, आंचल भी वहीं पर है। और ये चंडमेघ अंदर घुसा, और घुसा तो उसने वही हाय तौबा मचाते हुए, तो संगीत की सारी सभा बिखर गई। संगीत की सभा बिखर गई और प्रजापति ने देखा उसको आते हुए। इतने सारे अशालीनता के बावजूद, मर्यादा का उल्लंघन करने के बावजूद प्रजापति उसके स्वागत के लिए गया, वेलकम करने के लिए गया। अपने पिता को ऐसे अपराधी का, ऐसे उदंड व्यक्ति का स्वागत करते हुए देखकर त्रिपुष्ट तो खोल उठा। कि उसने पहले भी सुन रखा था कि चंडमेघ ऐसा ऐसा करता। बोले आने दो एक बार, यहां पर ऐसा किया तो मैं देखूंगा, लेकिन अब राजसभा में क्या करे। तो चल पड़े वहां से। बोले ये व्यक्ति जहां है वहां हमें उभा खड़ा ही नहीं रहना है, बहिष्कार, बायकॉट। राज्यसभा में से दोनों ही बाजू में चले और जाते समय अपने एक मंत्री को कहकर गए कि जब तक ये सभा में है तब तक हम सभा में आएंगे नहीं। एक काम है बोले तेरे पास, ये वापस किस रास्ते से लौटेगा, इसका वापस लौटने का रास्ता कौन सा है, इसका अगला क्या प्लान है, क्या नियोजन है, इसकी खबर तो हमको देना। और चल पड़े वहां से। इधर सारा सम्मान लिया, सारा जो कुछ करना था किया। और चंडमेघ ने अश्वगुरु को समाचार भेजे कि पूरे त्रिखंड में घूम चुका हूं, हर जगह मैंने जो नहीं करना चाहिए वो किया, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोला हूं, लेकिन किसी ने मुझे मारने की बात तो दूर देखा भी नहीं बोले गलत है। इसलिए आप अमर हो, आपको मारने वाला कोई नहीं। और वापस चलने की तैयारी हुई। खबर पहले ही आंचल को, त्रिपुष्ट को मिल चुकी थी कि इस जंगल से जाने वाला है। और उस जंगल में जाकर के आंचल और त्रिपुष्ट बैठ गए। जैसे ही वहां पर पहुंचा हमला हो गया। और हमला होने के बाद बाकी सब तो भाग गए। चंडमेघ की पिटाई करी त्रिपुष्ट ने, जम करके पिटाई करी। बोले तू मर्यादा नहीं निभाता और मेरे से मर्यादा की उम्मीद करता है। तेरे आका को जाकर कहना कि तेरा काका जन्म चुका है। कब तेरी और मेरी मुलाकात होती मैं देखता हूं। बोले बहुत झेल चुका हूं, बहुत सुन चुका हूं, अब उसकी घड़ी पास में आ चुकी है। इधर प्रजापति को खबर पड़ी कि चंडमेघ को त्रिपुष्ट ने पिटा है। अब प्रजापति को डर, कहीं अश्वगुरु के पास समाचार चले गए तो मेरा क्या होगा, कहीं अश्वगुरु ने आक्रमण कर दिया तो क्या करूंगा। और चंडमेघ को वापस बुलाया प्रजापति ने, उसको सम्मान दिया, उसका सत्कार किया, उसके हाथ जोड़े, पांव पड़े। बोले अश्वगुरु को मेरे बेटे का नाम मत बताना, बोले नहीं तो पूरी मुश्किल हो जाएगी। बोले नहीं बताऊंगा। और ये खबर त्रिपुष्ट और आंचल को मिली कि पिताजी ने वापस उसको बुलाया, वापस उसको सम्मान दिया। और त्रिपुष्ट अपने पिता के प्रति का सारा आदर उसके मन से समाप्त हो गया। ऐसे अपराधी का, ऐसे दुराचारी का जो सत्कार करते हैं उस राज्यसभा में मुझे जाना ही नहीं। वापस अपने नगरी में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि खबर अश्वगुरु के पास पहुंची है, पहुंचेगी, अगली तैयारी में अपने को लगना है। और त्रिपुष्ट और आंचल दोनों ही गुमनामी में खोए हुए
गांव गांव राज्य का दौरा करने लगे, जंगल में घूमने लगे। अश्वगृह के पास जब चंडमेघ पहुंचा और उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं पीटा, लेकिन जो पीटे थे वो लोग पहले पहुंच गए थे, उन्होंने बता दिया था। तो अश्वगृह ने कहा झूठ बोल रहा है। बोले नहीं, वो तो बच्चे हैं। बोले वो तो गलती से पीटा गया, मुझे चंडमेघ समझ कर नहीं पीटा। बोले उनको कोई तो डाकू थे, उन्होंने पीटा। बोले झूठ बोल रहा है। नहीं, बोले निमित्तज्ञ ने ये कहा था ना कि राजसभा में जो चंडमेघ को पीटेगा, मुझे राजसभा में नहीं पीटा, बोले जंगल में पीटा है। गलियां निकालनी। निमित्त ने कहा उसी के हाथों से तुम्हारी मौत है। बोले और कोई प्रमाण? बोले तुंगगिरी की पहाड़ियों में जो केसरी सिंह है, उसकी जो निहत हत्या करेगा, बिना शस्त्र की हत्या करेगा, उसको मौत के मुंह में पहुंचाएगा, उसके हाथों से तेरी मौत होगी। और वो केसरी सिंह बहुत तकलीफ दे रहा था। दोनों कथाओं के साथ में लेकर के चल रहा हूं। अश्वग्रीव, त्रिपुष्ट, अचल और प्रजापति। और उधर शहर की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए एक एक सामंत की ड्यूटी लगाई जा रही कि जाकर के वो शहर दुनिया का, प्रजा का, जनता का नुकसान नहीं करे, इसकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक एक राज्य की बारी आती जा रही है, एक एक राज्य की बारी आती जा रही है। इधर अचल और त्रिपुष्ट जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। और उन्होंने देखा कि कोई भी प्रजापति से भी खुश नहीं है और अश्वगृह से भी खुश नहीं है। अश्वगृह के जुल्मी राजवट से, राज सत्ता से सारे परेशान हैं, लेकिन उसकी शक्ति के सामने सारे मजबूर हैं कि अश्वगृह के पास एक चक्र है, जैसा सुदर्शन चक्र होता है ना, उस चक्र का जवाब किसी के पास नहीं होता है। इसलिए सारे उससे डर करके उसके सारे अन्याय के सामने चुप बैठे हुए हैं। ये प्रस्थापित सत्ता के पास ऐसा चक्र होता ही होता है कि हर व्यक्ति को जहां चाहे वो उठा करके फेंक सकते हैं, और इसलिए कोई आवाज उठाने से डरता है। और उस चक्र के मारे सारी जनता, सारे राजा न चाहते हुए भी अन्याय को स्वीकार कर रहे थे। और ये त्रिपुष्ट और अचल जंगल जंगल घूम रहे थे। एक बार एक आश्रम में पहुंचे, वहां का एक योगी, और उस योगी ने त्रिपुष्ट को देखा है। और त्रिपुष्ट को देखते ही उस योगी के मन में एक उल्लास, एक उमंग, एक विश्वास जन्मा है। योगी ने बड़े आदर सत्कार से उसका स्वागत किया है। उस योगी को स्वागत करते हुए देख करके त्रिपुष्ट के मन में एक सवाल उभरा है। बोले ये मेरा स्वागत क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आप संदर्भ जोड़ते चले जाए। विश्वामित्र राम को लेकर के गए और विश्वामित्र ने राम को बहुत कुछ सिखाया है अगले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। उस योगी ने भी, उस ऋषि ने भी त्रिपुष्ट को देख करके कहा है तू ही अश्वगृह का सामना कर सकेगा, लेकिन तेरे पास एक विद्या होनी चाहिए, तेरे पास एक कला होनी चाहिए, तेरे पास एक तंत्र होना चाहिए। वो तंत्र मैं तुझे सिखाऊंगा जिसके कारण से सारे अश्वगृह से डरते हैं, उसके चक्र के कारण से। वो चक्र वो चलाएगा और चक्र पर तूने कब्जा कैसे करना है, वो चक्र पर तुझने अधिकार कैसे लेना है, वो साधना तो यहां सीख ले मेरे साथ रह करके। और त्रिपुष्ट ने एक बार सवाल पूछा, बोले तुम्हारे पास ये साधना है तो तुम स्वयं भी मैदान में क्यों नहीं आते हो, तुम मेरे थ्रू क्यों करना चाहते हो, और तुम क्यों अश्वगृह के खिलाफ मुझे विद्या सिखाना चाहते हो? तुम्हारा क्या है अश्वगृह से वैर? बोले अश्वगृह से मेरा व्यक्तिगत कोई वैर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अन्याय कर रहा है, जुल्म बढ़ा रहा है, पाप को बढ़ा रहा है, लोगों के मन में से सारे मानवीय मूल्यों को पैरों तले रोंद रहा है, ये ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का इंसानियत पर का भरोसा उठ जाएगा।
इसलिए मैं चाहता हूं। बोले तुम क्यों नहीं सामने आते हो? बोले मैं संन्यास ले चुका हूं, मैं एक साधना के मार्ग पर हूं, मैं युद्ध भूमि पर नहीं जा सकता हूं। तुम क्षत्रिय हो, तुमने संन्यास नहीं लिया है, मैं तुम्हें सिद्धि देने के लिए तैयार हूं। और त्रिपुष्ट ने उनसे वो विद्या सीखी। करीबन 6 महीने लगी उस साधना को सीखने के लिए, और सारे तंत्र उसने बता दिए कि चक्र जब चलता है, वो चक्र पर एक मनोबल के साथ, एक संकल्प के साथ, एक ध्येय के साथ, इस मंत्र के साथ, मंत्र दिया साथ में, जैसे वो चक्र चलाए, एक पल कर देर के बिना उस चक्र पर नजर जमा देना। जैसे तेरी नजर जम जाएगी मंत्र साधना के साथ, उस चक्र की गति धीमी हो जाएगी। वो चक्र तेरी नजर में आएगा, तेरे नजर के कंट्रोल में रहेगा, तेरी आंखों के कंट्रोल में रहेगा, और जैसे तेरे पास आ जाए तो उस पर कब्जा कर करके उसका उपयोग कर सकता है। त्रिपुष्ट इधर उस विद्या की साधना कर रहा है, और इधर प्रजापति के पास अश्वग्रीव ने 2 समाचार भेजे हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे राजदूत को पीटा है, वो गुनहगार है, उनको मुझे सौंप दो। और तुंगगिरी का जो केसरी सिंह है, उससे जनता की सुरक्षा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब बाप बेटों को लेकर के परेशान, कहां चले गए पता नहीं, उद्योग करे और भुगतना मुझे पड़ रहा है। तो प्रजापति ने घोषणा करी पूरे राज्य में, जहां कहीं त्रिपुष्ट और आंचल हो, वे जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे। वो राज्य के गुनहगार है, उन्होंने राज्य का नियम का उल्लंघन किया है, चंडमेघ की पिटाई करी है, और अश्वग्रीव को उन्हें सौंपना है। इसलिए उन्होंने तुरंत हाजिर होना है, और जहां कहीं जिस किसी को त्रिपुष्ट और आंचल कहीं नजर आ जाए तो उसकी खबर मेरे पास पहुंचाए। ये सारी घोषणा सुन करके त्रिपुष्ट और आंचल को लगा, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, हमें पकड़ने के लिए घोषणा है, हम कोई चोर है, हम कोई गुनहगार है, हम कोई अपराधी है। जो गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे उसके साथ जितनी सत्ता खड़ी रह जाए। हम अन्याय का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे जिंदगी कुर्बान करनी पड़े। और हमें अपराधी घोषित कर रहा है, हमारा पिता हमको अपराधी घोषित कर रहा है। अपराधी को अपराधी कहने का सामर्थ्य नहीं, और अपराधी का मुकाबला करने वाले को अपराधी कहने वाला है पिता। ये राज सत्ता है। और त्रिपुष्ट के मन में एक आग लग गई कि क्या आदमी कितना सत्ता के सामने लाचार हो जाता है, कितना भयभीत हो जाता है कि अपने ही बेटों को अपराधी घोषित करने की तैयारी है। इतना सत्ता का गुलाम, इतना सत्ता के सामने लाचार। जब वो जानता है कि हमने कोई गलती नहीं करी है, गलती चंडमेघ की है, चंडमेघ ने गलत काम किया है, अश्वग्रीव ने उसको समर्थन दिया है, विरोध तो उसका होना चाहिए, अपराधी तो वो है। और अपराधी किनको कह रहे हैं? अन्याय का विरोध करने वाले को अपराधी कह रहे हैं। और पिछले भाव का त्रिपुष्ट है, विश्वभूति, प्रतिशोध तो लेना ही, जन्मा ही इसके लिए है। और पहुंच गए आंचल और त्रिपुष्ट स्वयं चल करके राज्यसभा में पहुंच गए, बड़ी सभा में पहुंच गए, सभा चल रही थी उस समय पहुंच गए, और सीधा जाकर के अपने पिता को पूछा, कौन अपराधी, किस आधार पर अपराधी, हमें तुम अपराधी कैसे कह सकते हो? पिता के पास कोई जवाब नहीं। महामंत्री को पूछा, हमें अपराधी कैसे घोषित किया गया है?
और वृद्ध मंत्री ने कहा कि बेटो, हम भी जानते कि तुम गुनहगार नहीं हुई, लेकिन सोचो कि अपना राज्य इतना छोटा सा है। कल यदि अश्वग्रीव ने इस राज्य पर हमला किया है तो उसका प्रतिकार कौन करेगा? उसके सामने कौन खड़ा रहेगा? अब त्रिपुष्ट ने कहा मैं तैयार हूं। बोले तू उसके सामने कहां टिकेगा? उसके पास इतनी सेना, उसके पास वो शस्त्र, उसके पास वो चक्र है, जब चाहे तब तेरी गर्दन काट लेगा। तू उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। आज तक कोई भी अश्वग्रीव के सामने खड़ा नहीं रहा है। और त्रिपुष्ट ने कहा जो आज तक नहीं हुआ है वो कल नहीं होगा। ये किसने कहा है? जो आज तक नहीं हुआ है वो कल हो सकता है, और शायद हो सकता है कि वो करने वाले हम ही हो। मैं तैयार हूं। बोले क्या बात करता है? प्रजापति ने कहा कि पहले काम कर, अभी ड्यूटी है उस केसरी सिंह से बचाने की। पहले तुम दोनों जाओ, उस तुंगगिरी के केसरी सिंह का जनता को बचाओ, तो कम से कम अश्वग्रीव का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अरे बोले कमाल है, उसका गुस्सा ठंडा करने की जरूरत क्या है? हम तो उसका गुस्सा का सामना करने के लिए तैयार है। उसके गुस्से का डर हमें नहीं। बोले नहीं, बोले पहले तुम वो काम करो। बोले ठीक है। गए तुंगगिरी के उस पहाड़ी में, रथ पर सवार होकर गए, सारा सैन्य साथ में लेकर के गए। तलहटी में पहुंचे और वहां के जंगल के रक्षक को पूछा वो कहाँ है? वो बोले कौन? बोले जिसने बहुत उत्पात मचा के रखा है। एक तो वो अश्वग्रीव, बोले ये तुम्हारा शेर। इन दोनों को ठिकाने लगाना हमको। वो कहाँ है बताओ, बोले उसका ठिकाना बताओ। बोले अभी तक तो तेरी उम्र क्या है? बोले उसकी तू गर्जना सुनेगा तो पसीना छूटेगा। अभी वो शिकार कर करके गुफा में सोया है, जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक शांति रख। बोले तू फाकी की पंचायत छोड़, उसकी गुफा मुझे बता ना, उसकी गुफा में जाने का रास्ता बता। बहुत समझाया। और बोले जितने भी राजा इसके पहले आए हैं उन्होंने तो केवल एक काम करा, बोले कि उसकी भूख बुझाने के लिए 2-4 बकरियां उसके पास भेज दी और अपनी सुरक्षा कर करके ड्यूटी निभा करके चले गए। बोले नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बोले हम तो उस शेर के सामने ना किसी बल्ली बकरी को भेजेंगे ना किसी बड़ी को भेजेंगे, ये कब तक चलेगा? बोले हम तो जो ऐसा जुल्म कर रहा है उसी को ठिकाने पहुंचाएंगे। जुल्म के सामने सिर झुकाने के लिए मैं नहीं हूं, तो जुल्मी को मिटाने के लिए मैं हूं। अन्याय के सामने सिर झुकाने के लिए नहीं हूं। बोले देखो सामने गुफा है और रथ आगे बढ़ा है। खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर के नींद सिर से जगा है। सिर नींद से जगा। ऐसा ही सिर भयानक और नरभक्षी बना हुआ केसरी सिंह, और फिर कई आधी नींद में से उसको उठा दो तो और भयंकर। और गुफा से बाहर आकर के जब उसने सिंह गर्जना करी तो पूरा जंगल गूंज गया। और त्रिपुष्ट ने उसके तरफ देखा। सारथी को कहा रथ रोक दे, और रथ से नीचे उतरने लगा। सारथी ने कहा कि कहा रथ से नीचे उतरते हो? बोले उसके पास रथ नहीं है, शेर के पास रथ नहीं है, और मैं रथ पर उससे लड़कर के उसके साथ युद्ध करूंगा तो लोग कहेंगे कि बराबरी में युद्ध नहीं हुआ है। और रथ से नीचे उतरा और साथ में जितने शस्त्र थे सारे उतारने लगा है। और बोले क्या कर रहे हो?
बोले शस्त्र से उसको मारूंगा तो उसका श्रेय मुझे नहीं मिलेगा कि उसके पास शस्त्र नहीं है। जो साहित्य उसके पास नहीं, जो शस्त्र उसके पास नहीं है, उस शस्त्र का उपयोग मैं भी नहीं करूंगा। इसको युद्ध में द्वंद्व युद्ध कहते हैं। तुल्य बल के साथ तुल्य साधनों से ही युद्ध किया जाता है। और उधर से जैसे पूर्ण शेर ने देखा है ये आगे बढ़ रहा है, त्रिपुष्ट इधर से और शेर उधर से देख रहा है। फिर एक बार शेर ने छलांग लगाने के पहले शेर गर्जना करता है और जैसी वो गर्जना पुनः करी, पूरा जंगल, सारे पंछी, सारे पशु भागने लग गए। उस गर्जना को सुनकर के त्रिपुष्ट ने एक बार अपना शाड़ू ठोका है और शाड़ू का आवाज सुनकर के शेर को लगा कि कोई और शेर आया है। अरे इधर से आगे बढ़ रहा, त्रिपुष्ट आगे बढ़ रहा है, उधर से केसरी सिंह आगे बढ़ रहा है। दोनों बिल्कुल दो शेर सामने आ जाए तो शेर को भी शेर से लड़ने मजा आती है, शेर को सियार से लड़ने मजा नहीं आती है। और दोनों शेर आमने सामने खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 हाथ के अंतराल पर खड़े हैं, एक दूसरे के आंखों में आंख डाल करके त्रिपुष्ट इंतजार कर रहा कि ये आए, छलांग लगाए। और शेर ने छलांग लगाई और जैसे वो पास में आया उसका जबड़ा खुला हुआ था और उसके दोनों ही, उसके त्रिपुष्ट अपने दोनों ही हाथ उसके जबड़ों में डाल दिए और जबड़ों में डाल करके ऐसा चीरा कि मानो कोई पुराना कपड़ा चीर रहा हो। एक चित्कार, शेर की उस पीड़ा के साथ गूंज जंगल कांप उठा था। शेर तड़प रहा था, रथ का सारथी नीचे उतरा है, वो तड़पते हुए शेर के पास पहुंचा है और शेर को कहने लगा है तो खुशी मना है, तुझे शस्त्र से नहीं मारा गया है, तो खुशी मना, तुझे किसी नामर्द ने नहीं मारा है, तो खुशी मना है। तो यदि केसरी सिंह है तो तेरी मौत भी नर केसरी के हाथों से हुई है। ये सांत्वना के शब्द है, ये स्नेह के शब्द है और ये सारथी और कोई नहीं, भगवान महावीर के ज्येष्ठ वरिष्ठ गंधर्व की आत्मा इंद्रभूति है। उस भाव में जिस समय परमात्मा की चेतना त्रिपुष्ट वासुदेव, उस समय उनके सारथी के रूप में इंद्रभूति। इसलिए भगवान महावीर का और इंद्रभूति गौतम का संबंध जन्म जन्म का है। लोगों को लगता है कि रिश्ते मौत के साथ खत्म होते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है न वैर का रिश्ता खत्म होता है, न स्नेह का रिश्ता खत्म होता है। मौत के साथ केवल कनेक्शन समाप्त होते हैं, रिलेशन कभी समाप्त नहीं होते हैं। क्या समाप्त होता है? हमें थोड़ा सा थाने फिलोसॉफी में ले जा रही हो, कथा ने तो 2 मिनट के लिए आराम दे रही हो। कनेक्शन, रिलेशन और डिवोशन, इस पट्टे के साथ मेरा कनेक्शन है, आपका और मेरा रिलेशन है, और मेरे गुरु और मेरे भगवान के साथ मेरा डिवोशन है। रिलेशन में लेन देन होता है, रिलेशन का भी गणित सुलझाना मुश्किल है, और डिवोशन का गणित तो बहुत गजब का होता है। जिस दिन तुम्हारा रिलेशन डिवोशन में पहुंच गया, प्रभु स्वयं तुमको खोजते हुए आएंगे मोक्ष में पहुंचाने के लिए। इसलिए चंडकोशी के पास परमात्मा पहुंचे, इसलिए इंद्रभूति गौतम के पास भगवान महावीर पहुंचे, इसलिए चंदन बाला को खोजते हुए भगवान महावीर 6 महीने तक उसको खोजते रहे।
किनका डिवोशन था? डिवोशन के जहां रिश्ते होते हैं, शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास गए, ये डिवोशन है। इसको भी डिवोशन कहते हैं। लक्ष्मण और राम का रिलेशन है और शबरी और राम का डिवोशन है। ये हनुमान और राम का डिवोशन है। रिलेशन में क्वेश्चन जन्म सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं जन्म सकते हैं। रिलेशन में क्वेश्चन जन्म सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं जन्मते हैं। यदि रिलेशन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता है, और रिलेशन यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन में से प्रॉब्लम का जन्म होता है। बात को क्लियर करने के लिए राजा श्रेणिक और कुनिक का पिछले जन्म का वैर का रिलेशन, पिछले जन्म का है। इस जन्म में श्रेणिक ने कुनिक को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया, गजब का प्यार दिया। जो रानी चेलना सगी मां होकर के कुनिक को प्यार न दे पाई, वो प्यार किसने दिया? राजा श्रेणिक ने दिया है। लेकिन कुनिक के मन में राजा श्रेणिक को लेकर के नहीं। क्यों? वो पिछले जन्म का वैर। ये पिछले जन्म का वैर। तो कनेक्शन मौत के साथ समाप्त होते हैं। रिलेशन चाहे तुम्हारे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगले जन्म में साथ चलते हैं और डिवोशन तुम्हें मंजिल पर पहुंचाता है। डिवोशन तुम्हें शिखर पर पहुंचाता है। इसलिए अपना सूत्र केवल एक ही है कि कनेक्शन वस्तु के साथ, कनेक्शन वस्तु के साथ, वस्तु से प्यार नहीं करना। वस्तु से बोलो, आप किससे करते हो? हाँ, यही गलती है। प्यार चैतन्य से, प्यार जीव से। जिस दिन तुमसे जीव से प्यार करने लगोगे, वस्तु के आधार पर तुम्हारे जीव और जीव के बीच में जो झगड़े होते हैं समाप्त हो जाएंगे। वस्तु से प्यार करते हैं, वे जीव से दुश्मनी करते हैं। और सारी जितनी भी आदमी और आदमी के बीच में लड़ाई है, उसमें कारण कौन है? आदमी, वस्तु। वस्तु का उपयोग, वस्तु से रिलेशन नहीं, वस्तु से केवल कनेक्शन। प्यार किससे? चेतना से। और समर्पण किसके साथ? गुरु और भगवान के साथ। ओके, रुक रहा हूं, वापस मूल पटरी पर आ रहा हूं। थोड़ा सा बीच में चेंज कर लिया था क्योंकि ये रिलेशन का जो गणित है, मैं कर्म को कम मानता हूं, उससे थोड़ा धर्म को ज्यादा मानता हूं, और सबसे ज्यादा किसी को मानता हूं तो रिश्ते को मानता हूं। पुण्य का उदय हो और दुर्योधन के साथ रिश्ता हो तो पुण्य का भी सुख नहीं मिलता है। पाप का उदय हो और मैना सुंदरी के साथ रिश्ता हो, पाप का उदय हो और मैना सुंदरी के साथ रिश्ता हो तो कुष्ठ रोगी श्रीपाल भी पुनः शिखर पर पहुंचता है। किसने पहुंचाया है? रिश्ते ने। इसलिए इस बात का ध्यान रखो निरंतर। रिश्ते बहुत कुछ करते हैं, पर रिश्तों को जीने के लिए मजा आनी चाहिए, सजा नहीं लगनी चाहिए। रिश्ते में सजा लगे कि रिश्ते का कैरेक्टर निगेटिव हो जाता है, और रिश्ता जीने में मजा आ गई कि रिश्ता का कैरेक्टर पॉजिटिव होता है। जिस रिश्ते को जीने में अपने को सजा लगने लग गई, वो जाने अनजाने वैर में बदल जाता है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि एक दूसरे के साथ लेकर के कभी
पनिशमेंट की फीलिंग मत करो। और क्या है, और कुछ नहीं। ओके, तो वो सारथी, वो त्रिपुष्ट है, और वनपाल को कह दिया, समाचार दे दे तेरे अश्वग्रीव को, ये जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से तुझे भी भेजने के लिए मैं तैयार हूं। ये जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से तुझे भी भेजूंगा। तू मुझे क्या अपराधी कहता है, तू ही गुनहगार है। अब तेरे सारी उम्र निपटती आ गई। और भी बहुत सारे प्रसंग है, मैं सीधी छलांग लगा रहा हूं क्योंकि घड़ी का कांटा है ना, उस घड़ी के कांटे की तरफ। और बहुत सारे प्रसंग है जिनके कारण से इनका सारा खेल बिगड़ते जाता है। और जैसे ही अश्वग्रीव के पास समाचार पहुंचे कि केसरी सिंह की त्रिपुरुष ने हत्या करी है, उसने फिर प्रजापति के पास समाचार भेजे। पहला गुनाह किया है त्रिपुष्ट ने, मेरे चंडवेग दूत को पीटा है। दूसरा गुनाह किया है, उसने मेरे राज्य का जो गौरव था केसरी सिंह, क्या था, मेरे गौरव को समाप्त किया है। अब वो मेरे राज्य का पक्का अपराधी है, उसको मेरे पास पहुंचाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। प्रजापति कहता है, तुमको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए काम कहा था, तुमने मुसीबत और बढ़ा दी। बोले पता नहीं, तुमने मानो मुश्किलें बढ़ाने के लिए जन्म लिया है। लेकिन त्रिपुष्ट की बात को बाजू में रखते हुए अचल ने कहा कि पिताजी, तुमने अब तक मेरे भाई को पहचाना नहीं। ये मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं, तो जहां से मुश्किलें जन्मती है उसी को समाप्त करने के लिए आया है। बोले तू भी उसके साथ हो गया क्या है? और बलराम कभी वासुदेव का साथ छोड़ते नहीं। ये ऐसे भाई होते हैं, ऐसे भाई होते हैं, राम लक्ष्मण हो कि बलराम श्री कृष्ण हो, इनके मन में, इन दोनों के बीच में भेद दुराव कोई नहीं ला सकता है। इसलिए भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसा है, मजा हुआ है। और वही रिश्ता यहां पर भी है। अचल बड़े भाई है, अचल बड़े है, बलराम बड़े हैं, श्री कृष्ण छोटे हैं। ऐसा ही गणित रहता है। राम बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। और जैन रामायण के अनुसार रावण का वध करने वाले लक्ष्मण है। जैन रामायण के अनुसार, उसको छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो, है ना। कई बातें हैं, हर जगह अलग 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 बात चलती है। तो ये बात आगे जैसे पहुंची, अश्वग्रीव की ओर से समाचार आया है, या तो युद्ध भूमि पर आओ या अपराधी को भेजो। अचल ने जब पिता को बताया तो पिता को भी एक भविष्यवाणी याद आई कि मुर्गावती से जो बेटा जन्मेगा वो वासुदेव बनेगा, वो अश्वग्रीव की मौत बनेगा। और त्रिपुष्ट की माता का नाम मुर्गावती। और कुछ ट्रेजेडी की कहानी है, उसको छोड़ रहा हूं मैं। और युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध भूमि पर पहुंचे। अब प्रजापति के पास कितने सेना है, फिर भी कई राजा जो अब तक खुल करके सामने नहीं आ रहे थे, जब उनको त्रिपुष्ट का नेतृत्व मिला तो कई राजा त्रिपुष्ट के साथ खड़े हो गए। कई राजाओं ने बिना मांगे अपनी सेना उनके साथ जोड़ दी। और वो जब अश्वग्रीव ने देखा कि जो कल तक मेरे साथ थे वो राजा भी
त्रिपुष्ट के साथ खड़े हो गए। सेना बढ़ती जा रही है और करीबन करीबन अश्वग्रीव की और त्रिपुष्ट की सेना तुल्य बल हो गई। कुछ नहीं था, लेकिन त्रिपुष्ट चल पड़ा था और आगे बढ़ने वाला कोई महात्मा गांधी जैसा हो तो सारी जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। आगे बढ़ने वाला चाहिए, वो पहला कदम उठाने वाला चाहिए, क्योंकि जनता के मन में कभी भी रावण को लेकर के, जुल्मे को लेकर के भय तो हो सकता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं रहता है। उसके प्रेम कहीं न कहीं होगा तो राम के प्रति होगा। अन्याय से लोग डरते हैं, उसको कभी आदर नहीं करते हैं, वो मौका देखते हैं केवल। और कोई सामने आ गया उनके अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो तैयार हो गए। और ये पूरा इतिहास कभी भी कहीं का कभी इतिहास उठाकर देखोगे तो ये सत्य आपको मिलेगा कि एक साथ कोई जनता के साथ खड़ा हो सकता है न्याय को लेकर के, तो जनता उसके साथ चल पड़ती है। तुल्य बल सेना जब युद्ध भूमि पर पहुंची, प्रजापति ने भी सोचा नहीं था कि मेरे बेटे के साथ इतनी सेना खड़ी हो जाएगी। रावण ने कब सोचा था कि राम को हनुमान का साथ मिलेगा, इतनी सारी सेना राम के साथ खड़ी हो जाएगी, रावण ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन राम आगे बढ़ता है तो सेना आ ही जाती है। हर युग को एक राम की जरूरत होती है, हर युग को एक त्रिपुष्ट की जरूरत होती है, हर युग को एक महात्मा गांधी की जरूरत होती है, हर समाज को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है कि जनता उसके साथ चलने के लिए दिल से तैयार रहती है। और यही कारण था, जब तुल्य बल देखा अश्वग्रीव ने कि सेना तो बराबरी की हो गई है, और अश्वग्रीव को एक बात का डर लगने लगा था कि पता नहीं मेरे साथ जो सेना खड़ी है वो भी कब उसके पक्ष में चली जाएगी। कितने सारी सेना गई है और कई सेना उसके बदले में चले गई तो मैं क्या करूंगा। और त्रिपुष्ट ने देखा है कि लड़ाई किससे है, त्रिपुष्ट अश्वग्रीव से, सेना को क्यों लड़ाओ। तो उसने एक प्रस्ताव भेजा अश्वग्रीव के पास, तेरी और मेरी लड़ाई है, सेना को क्यों लड़ाता है, इनका क्या लड़ाई कारण है, कौन सही है ये तो और मैं तय कर लेते हैं। बोले किसने जीतना और किसने हारना तुझे मेरे से है ना, मुझे भी तेरे से है। हम दोनों के लड़ाई के बीच में इनकी क्यों बलि देता है, आजा तो और मैं लड़ लेते हैं। अश्वग्रीव को भी लगा कि चलो अच्छा हो गया, ये मेरे पास सामने क्या टिकेगा। बोले ये तो अभी अभी आया है, बच्चा है, मुश्किल सी उम्र क्या होगी कि 30-35 साल का है, और मेरे पास तो इतना शस्त्र अस्त्र बल और कुछ नहीं, तो मेरे पास चक्र तो पक्का है। जिस दिन मैं चक्र चलाऊंगा उस दिन त्रिपुष्ट ठिकाने पर लग जाएगा। और द्वंद्व युद्ध के लिए दोनों सामने आते हैं। द्वंद्व युद्ध आप लोगों के लिए नई कंसेप्ट होगी, लेकिन ये भारत की बहुत पुरानी कंसेप्ट थी। और द्वंद्व युद्ध कहते थे कि समान शस्त्र से लड़ाई करनी, जो शस्त्र अपने विरोधी के पास है उसी शस्त्र का उपयोग करना, जो शस्त्र अपने प्रतिस्पर्धी के पास नहीं उसका उपयोग नहीं करना है। और दोनों के युद्ध शुरू हो गए, जैसे भरत और बाहुबली में हुआ था। और वही युद्ध दोनों के बीच में शुरू हो गया है। और हर युद्ध में अश्वग्रीव हारता चला गया है, और हार आदमी को हताशा में पहुंचाती है, डिप्रेशन में पहुंचाती है, टेंशन में पहुंचाती है। और टेंशन में पहुंचा हुआ आदमी न्याय को भूल जाता है, नियम को भूल जाता है, मर्यादा भंग कर देता है। जब अश्वग्रीव हारता गया और उसकी सेना में गड़बड़ी मचने लगी, त्रिपुष्ट के जयकार होने लग गए। और इसका जयकार होने लग जाए तो अश्वग्रीव का टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बल घटेगा। एक नहीं थे,
पूरा गणित है। तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया कि तुम्हारी शक्ति घटी, और तुम्हारा टेम्परेचर नहीं बढ़ा तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये गणित है, इसलिए ध्यान में रखना है। कभी भी संघर्ष का मौका आए तो अपना टेम्परेचर कंट्रोल रखना है, और जब भी संघर्ष का मौका आता है अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही मुश्किल है, मुश्किल वहीं पर है, लेकिन वो करना चाहिए, वो साधना सधनी चाहिए। उस पल में यदि आपने घर में नहीं बढ़ी तब अपन जीत जाते हैं। और त्रिपुष्ट उसी रास्ते पर, त्रिपुष्ट को भी पता था कि ये चक्र चलाएगा, कि आज तक का अश्वगुरु का इतिहास ही होता है। और अश्वगुरु ने जब देखा कि और कोई भी उपाय नहीं बचा है तो उसने चक्र हाथ में लिया, और जैसे चक्र अश्वगुरु के हाथों में आया पूरे युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। सारे त्रिपुष्ट के जयकारे बंद हो गए, कि सबको पता था कि चक्र चलेगा और त्रिपुष्ट का सिर धरती पर आएगा। चक्र चला, चिंगारियां निकल रही है, लेकिन जैसे चक्र उधर से चला तो जो साधना सीख करके आया था त्रिपुष्ट, चक्र हाथ में आते ही त्रिपुष्ट ने अपनी आंख अश्वगुरु पर नहीं लगाई। भय आंखों में नहीं, मन में कोई डर नहीं, सीधी नजर पलक झपकाए बिना वो चक्र की तरफ लगा दी। एक ज्वाला, एक तेज, और उस तेज के साथ आंख को लगाना, और सारी सेना देखती रह गई। अश्वगुरु को भी शौक लगने की बारी आ गई। चक्र का एक नियम था कि चक्र चलने के बाद उसकी गति बढ़ती जाती थी, गति बढ़ती जाती थी, लेकिन पहली बार जैसे त्रिपुष्ट ने उस पर नजर लगाई तो चक्र की गति जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ने लग गया उसकी गति धीमी होने लग गई, धीमी होने लग गई, धीमी होने लग गई। और चक्र की गति धीमी होते हुए देख करके अश्वगुरु ने कहा चक्र इस गति से जाकर शायद जब अपना समय सही नहीं रहता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है। शायद लगता है कि अभी चक्र भी मेरे साथ छोड़ रहा है। और जैसे ही चक्र त्रिपुष्ट के पास पहुंच रहा था, त्रिपुष्ट ने अपनी तर्जनी वो चक्र के बीच में डाल दी, और जैसे ही चक्र के सेंटर में उंगली चले गई, चक्र आप त्रिपुष्ट के पास, मंत्र तो उसके पास था ही। अश्वगुरु के मन में एक मन में शाश्वती थी, चक्र भले इसके पास पहुंच जाए लेकिन चक्र चलाने की कला इसके पास नहीं होगी। लेकिन उसको पता नहीं था त्रिपुष्ट के पास तो चक्र न रहते हुए भी चक्र चलाने की कला वो सीख करके आया था। और जैसे चक्र हाथ में आया, त्रिपुष्ट ने कहा एक घोड़ग्रीव, घोड़े ने अश्व, वो कभी अश्वग्रीव उसको नहीं बोलता, घोटक ही बोलता था, घोटक बोलता था, घोटक, घोटक यानी घोड़े की गर्दन वाला। चक्र चलाना तो जानता है लेकिन चक्र को कब्जे में लेना जानता है क्या है? तेरा ही चक्र तेरे पास भेज रहा हूं, तेरे चक्र पर मैं कब्जा नहीं जमा रहा हूं, मुझे चक्र चाहिए नहीं, तेरा ही चक्र तेरे पास भेज रहा हूं, तेरे चक्र को तू संभाल। और चक्र तो चला सकता था अश्वगुरु, लेकिन चक्र संभाल नहीं सकता था। इसलिए नीति ये कहती है जिस शस्त्र का सामना तुम कर नहीं सकते हो वो शस्त्र कभी चलाओ मत। तुम शस्त्र चला सकते हो, सामने वाले ने वो शस्त्र चलाया तो उसका जवाब तुम्हारे पास है क्या? वही शस्त्र चलाओ जिसका जवाब तुम दे सकते हो। जिसका जवाब तुम दे नहीं सकते हो वो शस्त्र कभी मत चलाओ। और जैसे त्रिपुष्ट ने चक्र चलाया, सेना तो हक्का बक्का थी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और वो चक्र उधर जा रहा है और अश्वगुरु के पक्ष की सेना त्रिपुष्ट के उधर आ रही है। सबको पता था ये तो आयाराम गयाराम का मामला पहले से चला आ रहा है, जो वो कोई आज की बात नहीं,
जीतता हुआ देखे कि पासा पलटो। ये खेल पुराना है, ये खेल आज का नहीं है। तो जैसे वो सेना चक्र उधर जा रहे तो सेना में तो घोड़ दौड़ मच गई कि सारे इधर दौड़ने लगे। और तब तक तो पलक झपकते झपकते आशुगुरु की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो चक्र की तरफ देखते रहा, उसको तो भागना भी नहीं सूझा, कि उसको पता था कि मैं भागूंगा तो चक्र मेरे पीछे भागेगा और भाग करके मैं इसे बस भी नहीं सकता। लेकिन कुछ सोचे, उसके पहले तो चक्र उसके पास पहुंच करके आज तक जितनों की गर्दन काटी थी वे सारे चेहरे अशोकगुरु की आंखों के सामने से गुजरने लगे। उनके भयभीत चेहरे, मौत के सामने डरे हुए चेहरे, क्रंदन करते हुए चेहरे, और वही सारे उभर करके आए। अब मेरी बारी आ गई। और जैसी गर्दन कटी, जयकारे के नारे गुंजने लगे, त्रिपुष्ट वासुदेव की जय हो। अशुग्रीव का पूरा साम्राज्य त्रिपुष्ट के कब्जे में आ गया। जैसे रावण के मरने के बाद सारा साम्राज्य राम के पास, लेकिन राम ने तो उसको क्या किया था, विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन त्रिपुष्ट के पास कोई विभीषण आया नहीं था। ये लड़ाई तो उसने स्वयं ने लड़ी थी, इसलिए उसने किसी विभीषण को नहीं सौंपा। राज्य शुरू हुआ त्रिपुष्ट वासुदेव का। राज्य चल रहा है आराम से। और ये सारा बल कहाँ का है, विश्वभूति मुनि के भाव में किया हुआ तपस्या का बल, साधना का बल। लेकिन प्रतिशोध की यात्रा है, बदले की यात्रा। पूरी साधना को कहाँ लगाया, दुश्मनी में लगाया है, वैर में लगाया है। वैरी मर जाता है लेकिन वैर समाप्त नहीं होता है। वैरी दुश्मन मर जाता है लेकिन दुश्मनी की आग बुझती नहीं है, और उस आग में त्रिपुष्ट को जलना पड़ रहा है। अशोकगृह तो चला गया, अब वो आग बुझी नहीं है, वो अंदर में आग चल रही है, आग चल रही है। और वो आग ऐसी भयंकर अंदर की आग, इसलिए बार बार कहते परमात्मा है, वैरानुबंधानी मह भयानी। ये वैर का अनुबंध बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर होता है। दुश्मन मरने के बाद भी दुश्मनी समाप्त नहीं होती है, और वही हुआ है। अब नींद नहीं आती त्रिपुष्ट को, नींद नहीं आती, परेशान है। बहुत सारी रानियां हैं, एक रानी नहीं बहुत सारी रानियां हैं। और उन रानियों के बीच में एक रानी है विजयावती। विजयावती रानी को संगीत का शौक है, नृत्य का शौक है। और उस मामले में त्रिपुष्ट और विजयावती की थोड़ी तार जुड़ी हुई थी कि जब भी कोई संगीत की सभा होती, नृत्य की सभा होती, तो और कोई आए या न आए, त्रिपुष्ट को विजयावती जरूर साथ में चाहिए थी। पौष की पूनम एक बहुत अच्छी संगीत नृत्य मंडली आई हुई। रात्रि का समय, मौसम ठंडी का है और नृत्य सभा चल रही है। और त्रिपुष्ट ने विजयवती रानी को बुलाया है, क्योंकि उसके बिना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन विजयवती रानी को बुखार आया हुआ था, ठंड बज रही थी। उसने समाचार दिए कि आज मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मैं नहीं आ सकती हूं। एक दूसरे को समझ करके ले तो प्रेम है, और एक दूसरे पर हुक्म चलाए तो गुलामी है। प्रेम कब गुलामी बनता है? रानी बीमार है, समझ के ले जाता है। लेकिन त्रिपुष्ट के अंदर जो दुश्मनी की आग जल रही थी, उसने एक दूसरे को समझ कर लेने की सारी सामर्थ्य समाप्त कर दिया था।
मैंने बुलाया तू नहीं आती, इसका मतलब क्या है? आना ही पड़ेगा, पुनः बुलाने के लिए भेजा है। विजयवती रानी ने बहुत मनोहार के साथ समाचार दे के, साजन आज के दिन मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत बुखार है, ठंड लग रही है, मैं नहीं आ सकती हूं। फिर भेजा, उठा के ले आओ। एक रानी के लिए उठाने कर लाने के लिए बात आई। विजयवती को पता था कि त्रिपुष्ट मानने वाला नहीं है और शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन नौकर और कर्मचारियों के हाथों से अपमानित होने के बजाय बहुत मुश्किल से वो वहां पहुंचे। धूज रही थी, ठंड लग रही थी, बुखार, और जाकर के त्रिपुष्ट को कहा कि राजन, मेरी स्थिति नहीं यहां बैठने की, तेरी स्थिति नहीं बैठने की, मैं चाहता हूं और मेरी इच्छा के बाहर तेरा जीने का सोच। देखा त्रिपुष्ट ने उसकी तरफ, लेकिन जिनको केवल अपने हुक्म ही पूरी करने आदत होती है, वो किसी का दर्द नहीं समझ पाते हैं। दासियों को हुक्म हुआ है, ठंडे पानी के भरे हुए घड़े ले आओ। इस रानी के सिर पर घड़ों को फोड़ो ठंडे पानी के। उस व्यक्ति के द्वारा जुलूम के जिसके साथ प्रेम था, और त्रिपुष्ट का हुक्म होने के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। घड़े पर घड़े आते गए, बुखार के शरीर पर वो फूटते गए। रानी क्रंदन न कर पाई, लेकिन मौत के मुंह में चले गई। देखती रह गई त्रिपुष्ट की तरफ, देखती रह गई। पूरे जिंदगी भर का प्रेम एक पल में दुश्मनी में बदल गया। और यही विजयवती रानी भगवान महावीर के जन्म में, भगवान महावीर के साधना काल में कठपुतना यंत्री बन करके आती है। और जैसे इसने पानी झेला था, वैसे ही पौष महीने में बरगद के पेड़ के नीचे वर्धमान साधना में खड़े हैं, और वो नदी में जाकर के अपने बाल भिगो करके ला करके पूरी रात भर वर्धमान पर उस पानी के ठंडे पानी की वर्षा करते रहे। उस कठपुतना को पता नहीं कि शरीर वर्धमान का है, लेकिन चेतना त्रिपुष्ट की है। लेकिन उसको देखते ही उसके मन में वैर जाग गया है, और वैर की आग एक बार जग गई तो उसको बुझाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए वैर का अंगारा आग बने, वैर का अंगारा आग बने, वैर की चिंगारी दावा नल बने, उसके पहले उसको क्षमापना से बुझा दो, तो अगले जन्म में उस आया वैर का दावा नल में झुलसना नहीं पड़ेगा। कर्म तुम करते हो, कर्म तुम चेंज कर सकते हो, कर्म का क्षय कर सकते हो, लेकिन वैर को झेलना ही पड़ता है। गणित समझ में आ रहा है क्या? किसको झेलना पड़ता है? कर्म तोड़ सकते हो, कर्मक्षय कर सकते हो, कर्म का क्षय हो सकता है, कर्म का उपशम हो सकता है, कर्म का संक्रमण हो सकता है, कर्म का रसघात हो सकता है, कर्म का स्थितिघात हो सकता है, लेकिन वैर की आग इस जन्म में तुमने क्षमापना की अमृत से बुझाई तो बुझी, नहीं तो अगले जन्म में तो उसमें जलना ही पड़ेगा। चाहे भगवान पार्श्वनाथ का जीवन हो, चाहे भगवान महावीर का जीवन हो, चाहे गजकुमार का जीवन हो, कितने ही प्रसंग तुम्हारे सामने हैं। भगवान महावीर अपने कर्मों से लड़े, लेकिन वैरी से नहीं लड़ पाए। वो झेलना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। थोड़ा सा अलग वाक्य आपके पास पहुंचा है कि कर्म भुगतने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई केवल इतनी है कि वैर भुगतना पड़ता है।
कर्म का तो क्षय करते ही है। सव कम पहिनट्ठा पक मंती महेशिनो, सारे कर्मों का क्षय करने के लिए महर्षि पराक्रम करते हैं, लेकिन वह झेलना पड़ता है। विजयवती चले गई, अब तो कोई नहीं है। और उसके बाद त्रिपुष्ट को नींद नहीं, अब पहले भी नींद नहीं थी, अब तो नींद का कोई काम ही नहीं। इसलिए जो तरीका आज आप लोग अपनाते हैं, अब तो मेडिकल साइंस भी कह रहा है, हम तो पहले से कहते हैं कि सोते समय त्रिपुष्ट वासुदेव मत बनो। क्या मत बनो? त्रिपुष्ट वासुदेव मत बनो। समझे नहीं समझे? क्या? संगीत सुनो, टीवी मत देखो। संगीत की मना नहीं है। मना किसकी है? टीवी की है। क्यों? टीवी देखने में आंखें थक करके नींद लगती है, और संगीत सुनने में मन शांत होकर के सो जाता है। दोनों में अंतर है। संगीत का विरोध नहीं है कि कान की तो ये आदत है, सुनते सुनते सो जाना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सभा में श्रोता नहीं होना चाहिए, सभा में सुनने वाला नहीं होना चाहिए, सभा में सोचने वाला होना चाहिए। वो श्रोता सुनते सुनते कब सो जाता है वो उसको भी पता नहीं चलता है, और सोचने वाला हो तो वो सोता नहीं है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि सुनने वाले को सोने नहीं दो। इसलिए मैं बीच में से थोड़े से चिमटे लेते रहता हूं कि सुनते सुनते तुम कब सो जाओगे तुमको ही पता नहीं चलेगा। तो त्रिपुष्ट ने नियोजन कर दिया कि रोज नया नृत्य, रोज नया संगीत। कि पहले सभा में केवल संगीत नहीं चलती थी, नृत्य मंडली के साथ संगीत चलता था। और एक शैया पालक, जैसा तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है ना, रिमोट कंट्रोल, बैठे बैठे लेटे लेटे बटन दबा दो, वैसे शैया पालक की नियुक्ति करी हुई थी कि मुझे नींद लग जाए तो खेल बंद। अब शैया पालक की ड्यूटी एक ही कि त्रिपुष्ट को नींद लगे कि खेल बंद करने का है। लेकिन देखते देखते उसको भी आदत लगे देखने की, उसको भी आदत लगे देखने की। एक रात ऐसा हो गया कि वो देखने में मशगूल हो गया, त्रिपुष्ट को नींद लग गई और मामला चलता रहा, खेल चलता रहा, खेल चलता रहा, खेल चलता रहा। उस खेल के कारण से उसकी नींद बीच में खुल गई, और नींद खुल गई ना, उसने देखा कि तो सारा नृत्य चल रहा है, मंडली तो वही है, गड़बड़ का है। शैया पालक की तरफ देखा तो झूम रहा है। वाह, ये संगीत ये नृत्य मेरे लिए कि तेरे लिए? और जगह हुए त्रिपुष्ट ने आवाज दी, शैया। अरे ओ बाप रे, सारे नाचने वाले गाने वाले वही के भी रुक गए, और शैया पालक की तो नींद खड़कन गई। वो तो धुसता हुआ गया, गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो। कि सबको पता था त्रिपुष्ट के अंदर की आग भड़की कि सामने वाले ने उसमें जल करके मरना है। क्षमा मांग रहा हो, गलती हो गई, गलती हो गई, पहली बार की भूलें माफ कर दो, पहली बार की भूलें माफ कर दो। बोले क्या हुआ? बोले बहुत अच्छा लग रहा था सुनने को, मैं उसमें डूब गया था। बोले अच्छा लग रहा था ना, तेरे कान के कारण से गड़बड़ी हुई ना, तेरे कान रहेंगे तो वापस गड़बड़ी हो जाएगी।
तेरे कान को ही ठिकाने पर पहुंचा देता हूं। और पिघला हुआ शीशा मंगाया गया है। वो गिड़गिड़ाता रहा है, वो क्षमा मांगता रहा है, लेकिन क्षमा नहीं, नहीं। पिघला हुआ शीशा आता है, शैया पालक के कानों में उंडेला जाता है और पिघला हुआ शीशा यदि कानों में चला जाए, तड़प रहा है, वो चीख रहा है, बिलख रहा है, लेकिन त्रिपुष्ट के अंदर में दया का जन्म नहीं हो रहा है। और शास्त्रकार कहते हैं अश्वग्रीव को मौत के मुंह में पहुंचाया तब नरक का आयुष्य नहीं बना। केसरी सिंह की हत्या करी, उस समय भी नरक का आयुष्य नहीं बना है। लेकिन कोई शरण में आया है, क्षमा मांग रहा है और उसको क्षमा नहीं करी, उसी पल त्रिपुष्ट का 7वीं नारकी का है, 33 सागरोपम का। कितना सागरोपम? अपैठाने नरेवासे, अप्रतिष्ठान नरकावास का आयुष्य बन गया है। क्षमा न कर पाए तो जिसको तुम क्षमा नहीं कर पाए उसका नुकसान बहुत कम है, जो क्षमा नहीं करे उसका नुकसान ज्यादा है। और ये आपको भी पता है, क्षमा नहीं करते हैं तो बोझ अपने ही मन पर रहता है, सामने वाले के मन पर बोझ नहीं रहता है। वो सारा बोझ किसको ढोना पड़ता है। और आप क्षमा कर दो तो आपका दिल हल्का हो जाता है। तो क्षमा, ये दूसरे की ट्रीटमेंट कम है, स्वयं की ट्रीटमेंट ज्यादा है। क्षमा नहीं कर पाए तो शांति से कभी सो नहीं पाते हैं। इसलिए क्षमा के अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। परमात्मा प्रभु महावीर की पास्ट जीवन की कथाएं, किन किन पड़ावों से वो गुजरे, कैसे कैसे घड़े, कैसे कैसे बिगड़े। और ये कथा इसलिए कि क्षमापना, प्रतिक्रमण, आलोचना है। प्रतिक्रमण नहीं किया और मरीजी के भाव में पतन का रास्ता खुला। क्षमापना न कर पाए विश्वभूति मुनि के भाव में, और शिखर वहां पर कि शैया पालक को वो गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है और क्षमा नहीं कर पा रहे। मैं पेरेंटिंग में हमेशा कहता हूं माँ बाप से, तुम अपने बच्चों को माफ नहीं कर सकते, दुश्मन को कब माफ करोगे। बराबर है ना। बच्चों को पनिशमेंट कौन करते हैं, गले वाले या माँ बाप। तो पनिशमेंट करना चाहिए या ट्रीटमेंट करना चाहिए। घर जेल है, न्यायालय है या देवालय है, इस पर से तय होगा। और कल से कथा शुरू होगी मां की वात्सल्य की, जिसको गुरु परमानेंट नहीं सुधार पाए, जिसको तीर्थंकर परमात्मा की छत्र छाया में भी मंजिल पर पहुंच करके गिरना पड़ा है। वो चेतना को जब एक विमला का वात्सल्य मिलता है तो उसके बाद किसी जन्म में वो चेतना गलती कर नहीं पाती है। वात्सल्य कहते ही उसको है कि आदमी गलती करना चाहे तब भी गलती न कर पाए, वही वात्सल्य होता है, वही क्षमा का सागर होता है। परमात्मा की चेतना 7वें नारकी में जाते त्रिपुष्ट वासुदेव का आयुष्य पूर्ण कर गए। 33 सागरोपम का आयुष्य वहां पूर्ण कर करके तिर्यंच गति में आती है, शेर बनती है, और शेर बनने के बाद शेर का आयुष्य पूर्ण कर करके वापस 4थी नारकी में जाती है। नरक से तिर्यंच गति, तिर्यंच गति से वापस नरक गति, और नरक गति से आने के बाद
परमात्मा के चरित्रकारों ने लिखा है कि उसके बाद कितने विकलेंद्रिय के भव किए, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। केवल पंचेंद्रिय भव के रूप में 27 भव है। कौन से भव के रूप में है? पंचेंद्रिय भव के रूप में 27 भव है। विकलेंद्र के रूप में जो भव की उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन छोटी सी भूल की तरफ ध्यान देना है। छोटी सी भूल कहाँ हुई थी? मरीचि, उससे भी पहले भूल हुई थी। जिनको जीवन सौंपा था, जिनसे शिक्षा ली थी, जिनसे दीक्षा ली थी, उनको बिना पूछे जिंदगी का डिसीजन लिया था। सबसे पहली भूल, सबसे पहली भूल वह थी। वो भूल नहीं होती तो अगली कोई भूल नहीं होती। इसलिए वो पहली भूल अपने जिंदगी में कभी मत होने दो। वो पहली भूल हो गई कि अगली भूल को होने की संभावनाएं और प्रबलतम बन गई। यही तो हो रहा है ना आज का ये सारा कोरोना वायरस का माहौल एक छोटी सी भूल का परिणाम नहीं, छोटी सी भूल का परिणाम। और ऐसे ही सारे समय में जिस समय पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक छोटे से कोरोना वायरस के भय से भयभीत होकर के जी रहा हो, उस समय में 2 ऑप्शन आपके पास है। क्योंकि पेपर में रिपोर्ट आ रही है कि होम वायलेंस बढ़ रहा है, कि साथ में कैसे रहना इसकी ट्रेनिंग नहीं है और साथ में रहना पड़ रहा है। और उन घरों में होम वायलेंस बढ़ रहा है। और ऐसे भी हजारों लाखों परिवार है जो धर्म से जुड़े हुए हैं। वो इस अवसर का उपयोग धर्म साधना में कर रहे हैं, सामूहिक जाप कर रहे हैं, नवकार मंत्र का कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस समय में यदि हम अपने घर में परिवार के साथ बैठ करके जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उतनी ही अपने अंदर की पॉजिटिविटी डेवलप होगी। और जो समय संघर्ष में जाना है वो समय समर्पण में जाएगा। तुम्हें साथ में बैठना हो तो दोनों के बीच में परमात्मा को रख लेना है। तुम सीधे दोनों साथ में बैठे कि मामला थोड़ा डबाडब होना है होना। तो जिस परिवार के बीच में परमात्मा की भक्ति होती है, उन लोगों को परस्पर में झगड़ने का मौका मिलता नहीं है। और जो बिना परमात्मा के भक्ति के साथ में बैठेंगे तो होम वायलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। मौका चुकता नहीं, है ना। तो होम वर्शिप भी हो सकती है और होम वायलेंस भी हो सकता है। और ये मौका है कि होम वर्शिप हो जाए। कब मौका मिलेगा इतना एक दूसरे के साथ? तो इसको चाहो तो जेल बना लो, चाहो तो धर्म आराधना का केंद्र बना लो। और जितना तुम धर्म आराधना का केंद्र बनाओगे उतने उसकी जो वाइब्रेशन बनेंगे, ध्यान में रखना। जब आप सामूहिक आराधना करोगे तो उसकी जो वाइब्रेशन बनेंगे, उसकी जो तरंगे बनेंगे, उसके जो स्पंदन बनेंगे, वो पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। मैंने इसका उल्लंघन करने मत दो। स्वयं तो करो ही मत और किसी को करने भी मत दो। समर्थन मत करो, गुनहगार का समर्थन मत करो। नहीं देख रहा हूं आपके पास भी है ना। गुनहगार का समर्थन मत करो, जो बात सही नहीं उसका समर्थन मत करो। और ये तो बिल्कुल आज पूरे विश्व के साथ खेल है ना। केवल अर्थव्यवस्था के साथ नहीं है, सुरक्षा के साथ भी है, जीवन के साथ भी है। और इससे भी ये सारे बाहर निकलने के बाद संभालना, उसकी तैयारी अब करनी चाहिए। ये समय मिला हुआ है, घर में बैठ करके इसकी प्लानिंग करो कि आफ्टर वर्किंग कैसे करनी है, कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब
इस सारे लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था सामने आएगी, जो मार्केटिंग की सिचुएशन सामने आएगी, जो एक साथ स्पोर्ट बाहर आएगा, उसको कैसे मैनेज करना है, इसकी प्लानिंग करना जरूरी है, उसका नियोजन करना जरूरी है। और वो करेंगे तो ये लॉकडाउन का समय सार्थक होगा। नहीं तो इसका इंतजार करेंगे कब ये उठता है, कब बाहर पड़ते हैं, तो मामला और बिगड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस समय अपन अपने धर्म को वैश्विक धर्म के रूप में, राष्ट्र धर्म के रूप में, विश्व धर्म के रूप में इस बात के साथ चले कि सबकी रक्षा होगी तो मेरी रक्षा होगी। सर्व रक्षा में ही स्वरक्षा है। केवल स्वयं की रक्षा कर करके स्वयं की रक्षा हो नहीं पाएगी। यही भगवान महावीर की कथा से ही ऐसी तैयारी करे कि परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याण की भक्ति अपने घरों में बैठ करके इस तरीके से करे, इस तरीके से करे कि जैसे शांतिनाथ भगवान के स्मरण के कारण से, अचला देवी के देखने के कारण से महामारी दूर हो गई थी, वैसे ही सभी परमात्मा के भक्ति से भावित होकर के पूरे विश्व को एक कृपा की नजर से देखे, धर्म के दृष्टि से देखे, मंगल के दृष्टि से देखे, तो ये भी महामारी समाप्त हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की